यू। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मेरा नाम है दीपाली और मैं एक अल्कोहलिक हूँ। एंड थैंक यू सो मच कि आप सबने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपनी एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ और होप आप सबके साथ आज शेयर कर पाऊँ। तो रिकवरी में आने से पहले मेरे में कोई कोपिंग स्किल्स, कोई इमोशनल इंटेलिजेंस, कोई मैच्योरिटी, कोई ठहराव नहीं था। ये मैंने रिकवरी में आके ही सीखा है कि जिंदगी को कैसे जीना है। पर मेरे हिसाब से मुझे लगता था कि मैं बहुत समझदार हूँ, यू नो और पर मैं विक्टिम प्ले कर रही थी हमेशा। एंड मैं अपने दुख दर्द विचारों में, ख्यालों में ना जैसे गुम सी जाती थी। मेरे पास कोई वे आउट नहीं होता था। मैं इस बीमारी पे भी थोड़ा टच करना चाहूंगी क्योंकि हमारे में इज्म है, अल्कोहल इज्म। वो जो इज्म होती है ना, वो इनक्रेडिबली शॉर्ट मेमोरी भी माना जाता है कि मैं भूल जाती हूँ कि मैं कहाँ से आ रही हूँ, मैंने कितने पापड़ बेले हैं, और आईएसएम का मतलब ये भी होता है आई सेल्फ मी। मैं अपने बारे में ही सोच सकती हूँ पूरे दिन क्योंकि मैं सेल्फिश और सेल्फ सीकिंग हूँ, जो मुझे पहले नहीं लगता था। यू नो एंड ये जो बीमारी है बहुत चतुर है, ये बहुत शक्तिशाली है। ये ऐसी बीमारी है जो आपको बंधला देती है। ऑब्सेशंस मतलब जुनून की बीमारी है। हम एक चीज ही के पीछे पड़ जाते हैं, वही चीज करेंगे, वही चीज सोचेंगे, हम वही चीज बोलेंगे और एकदम इनकार में चले जाते हैं, जैसे डिनायल। मतलब मेरे को तो कभी मैंने तो कभी एडमिट ही नहीं किया कि मैं अल्कोहलिक हूँ और मेरे को ये प्रॉब्लम है। सबको दिखता है पर जिसके साथ हो रहा होता है उसको नहीं पता चलता है। और एक्सट्रीम है, हम या तो जीरो है या 100 है। हमें पता ही नहीं कि बीच रास्ते में कैसे चलना है। तो मेरे साथ भी यही सब होता था। वो जो मानसिक जुनून है, मेंटल ऑब्सेशन है, मैंने सुबह ही प्लान कर लेना था मैंने कब पीना है, मैंने कितना पीना है, मैंने कहाँ से प्रोक्योर करके पीना है, मैंने कैसे छुप छुप के पीना है, मैंने किसको झूठ बोल के पीना है। और फिर उसके बाद वही फिजिकल एलर्जी, जो शारीरिक एलर्जी शुरू हो जाती थी प्लॉटिंग एंड प्लानिंग के बाद, क्योंकि ये एक वो फिनोमेना ऑफ क्रेविंग शुरू हो जाता है। जब हम पहली ड्रिंक पीते हैं तो क्या होता है, हम तब तक पीते हैं या तो जब तक हमारे पास जितनी अल्कोहल है वो खत्म नहीं हो जाती, या जब तक हम बेहोश नहीं हो जाते। और तीसरा है हमारा जो आध्यात्मिकता है, जो स्पिरिचुअली हम बैंकरप्ट है। तो मेरे को किसी ने स्पिरिचुअलिटी का ना बहुत अच्छा एक मतलब समझाया था। मेरे को लगा मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ क्योंकि मैं चांट करती हूँ, मैं प्रेयर करती हूँ, मैं योगा करती हूँ। पर मेरा रिलेशनशिप तो मेरे साथ एकदम खोखला था। मेरे में स्पिरिचुअलिटी तो बिल्कुल नहीं थी। मेरे को किसी ने स्पिरिचुअलिटी का एक बहुत अच्छा मतलब बताया कि जब आपका रिश्ता अपने साथ, अपने भगवान के साथ और दूसरों के साथ स्वस्थ हो, उसको स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। तो मेरा रिश्ता मेरे साथ तो कभी हेल्दी रहा ही नहीं है। मेरे को तो सेल्फ लव कभी करना आया ही नहीं है। मेरे को लगता था मेरी लाइफ में ना कोई कंसिस्टेंसी थी, ना कोई डिसिप्लिन था, ना कोई पर्पस था। मैं हमेशा स्ट्रगल कर रही थी, मैं कुछ शुरू करती थी वो खत्म नहीं कर पाती थी। मैं अपने डाइट का कभी ख्याल नहीं रख रही थी, एक्सरसाइज का कभी ख्याल नहीं रख रही थी। पर मेरे को लगता था अगर मैंने अच्छे कपड़े पहन लिए और मैं बाहर से अच्छी लग रही हूँ, और अगर मैंने अच्छे बाल बना लिए, अच्छा मेकअप कर लिया, तो वो सेल्फ लव है। पर वो सेल्फ लव नहीं था, क्योंकि अंदर से तो मैं एकदम टूटी हुई थी। मेरे जो अंदर है और बाहर है वो कभी मैच ही नहीं करे। मेरे को रिकवरी में आके जीना सीखना आया। मेरे को रिकवरी में आके पता चला कि सेल्फ लव क्या है। आप वो एक डक देखते हो, जो बतख होती है वो लेक में स्विम कर रही होती है, वो ऊपर से तो बहुत काम लगती है पर उसके पैर बहुत तेज तेज चल रहे होते हैं, वो स्ट्रगल कर रही होती है। मैं वैसे ही हूँ, मैं बाहर देखने में बहुत काम लगती थी। मेरे को लगता था कि मैं बहुत मेरे में बहुत ठहराव है, पर मैं अंदर से टूटी हुई थी। अंदर से मैं हमेशा स्ट्रगल कर रही थी। एंड लाइफ वाज ऑलवेज जैसे ना एक अपहिल टास्क था। तो मेरा रिश्ता तो मेरे साथ कभी हेल्दी रहा ही नहीं है। और मेरा रिश्ता मेरे भगवान के साथ, अब भगवान के पास तो मैं तभी जाती थी जब मैं कुछ गलत करती थी, आउट ऑफ फेयर, या मैं जाती थी स्वार्थ, जब कोई मेरे को भगवान से कुछ चाहिए था। मैंने भगवान के पास जाके कभी मदद तो मांगी ही नहीं है। और मैंने हमेशा ये अपने दिमाग में सोचा था कि मेरा जो भगवान है वो बहुत पनिशिंग गॉड है। वो मुझे पनिश कर रहे हैं और मुझे कर्स कर रहे हैं। सो आई डिडंट हैव एनी रिलेशनशिप, नो हेल्दी रिलेशनशिप विद माय गॉड। और जो मेरा रिश्ता दूसरों के साथ भी था वो बहुत खोखला रिश्ता था। यू नो मैं ब्लेमिंग
में पहुंच गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहती थी, किसी चीज़ की जिम्मेवारी नहीं लेनी। मैं हर चीज़ से भागना शुरू कर दिया, वो स्केपगोट मेंटालिटी। मैं विक्टिम प्ले कर रही थी। मैं अपने पेरेंट्स को ब्लेम करती थी कि आपकी वजह से मैं दुखी हूँ। कोई, आई डेंट नो हाउ टू रिस्पॉन्ड टू लाइफ। मैं हमेशा लाइफ की तरफ रिएक्ट ही कर रही थी। मेरे में मतलब जीरो कोपिंग स्किल्स थे। एंड फिर मेरे को याद है कि मेरे मदर और पेरेंट्स ने इंटरवीन करना शुरू किया, मेरे को शीशा दिखाना शुरू किया, क्योंकि हमारी फैमिली में कोई अल्कोहलिक्स और एडिक्ट्स थे नहीं। तो मम्मा मुझे बोलते थे कि बच्चे डोंट ड्रिंक, ये एक डाउनर डिप्रेसेंट है, आपको सूट नहीं करता है। तो मुझे भी लगता था कि हाँ, मेरे साथ कुछ गड़बड़ है। पर अगर मेरे जगह कोई और होता वो भी यही करता, क्योंकि मेरी लाइफ में रिलेशनशिप चैलेंजेस चल रहे थे। तो मैंने कहा मैं इतना तो पीती भी नहीं हूँ। तो मेरे को याद है एक एए मेंबर हमारे घर आए हमें एजुकेट करने अबाउट द डिजीज। और उन्होंने मेरे को बताया कि मेरे को ये बीमारी है और मैं मेरे मेरे में अल्कोहलिज्म है। और जब उन्होंने मेरे को बोला कि मैं एक अल्कोहलिक हूँ, मेरे को एकदम गुस्सा आ गया। और मेरे हिसाब से तो इट वाज अ मैटर ऑफ शेम, क्योंकि मेरे मेरे को इस बीमारी की उस टाइम कोई समझ नहीं थी, मैं डिनायल में थी। तो मेरे हिसाब से मैं अल्कोहलिक हूँ। मैं आई वॉज इन डिनायल, और मैं क्वेश्चन करने लगी कि मैं इतना पीती नहीं हूँ, मैं सुबह से शाम तक नहीं पीती हूँ, मेरे को कोई बीमारी नहीं है, मैं अल्कोहलिक कैसे हो सकती हूँ। पर मेरे को फिर बताया गया इट्स नॉट कि तुम कितना पीते हो, तुम्हारे को पीने के बाद क्या होता है। इट्स नॉट अबाउट हाउ मच यू ड्रिंक, इट्स अबाउट व्हाट हैपेंस टू यू आफ्टर यू ड्रिंक। और पीने के बाद इट वॉज अ डाउनर एंड अ डिप्रेसेंट, इट वॉज अ जेकल एंड हाइड पर्सनालिटी। पीने के बाद मैं अपने आप को कमरे में बंद कर लेती थी, मैं किसी से बात नहीं करती थी, मैं खाना पीना छोड़ देती थी। पर फिर भी मेरे को लगता था नहीं, मैं जो कर रही हूँ वो कोई भी मेरी जगह होता वो करता। मेरे को याद है मेरे फादर मेरे को एक के कमरों में लेके गए थे, और एक मेरी आंटी भी आए थे दिल्ली से। तो वो मेरे को एक के कमरों में लेके गए थे, और जब मैं उन कमरों में गई आई वॉज द ओनली वुमन इन चंडीगढ़। और उधर दो और लेडीज थी जो रिकवरी में इन एंड आउट थी। तो मेरे को कोई मोटिवेशन, कोई इंकरेजमेंट, कोई इंस्पिरेशन नहीं मिला उन कमरों में रह के। मेरे को लगा ये तो लाइफ सेंटेंस है, ये तो डेथ सेंटेंस है, ये तो मैं फंस गई हूँ। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रही थी मैं कहाँ हूँ। आई विश उस टाइम ना कोई और विमेन होती रिकवरी में। देयर वर नो विमेन स्पॉन्सर्स, देयर वर नो विमेन हु डन द प्रोग्राम चंडीगढ़ में, देयर वर नो विमेन इन रिकवरी। एंड आई रियली विश के और विमेन होती जो मेरे को बता सकती कि ये कोई मॉरलिटी इशू नहीं है, ये कोई सोशल स्टिग्मा नहीं है, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये बीमारी है। अगर एक आदमी को ये बीमारी हो सकती है, बीमारी एक औरत को भी हो सकती है। देखिए, हम सुपरमार्केट तो जाते नहीं है बीमारी, ये बोलते नहीं है कि मुझे डायबिटीज दे दो, मुझे आर्थराइटिस दे दो। ये बीमारी हो गई है, अब मेरे को ये देखना है कि इसकी ट्रीटमेंट क्या है, इसका इलाज क्या है। मुझे प्रॉब्लम में नहीं रहना है, मुझे सोल्यूशन में रहना है। तो मेरे को ये समझाया गया था मेरे स्पॉन्सर ने कि ना मैं अच्छी हूँ ना मैं बुरी हूँ, मैं बीमार हूँ। आई एम नीदर गुड, आई एम नीदर बैड, आई एम अनवेल। एंड मुझे अभी भी याद है जब मेरे को मेरे फादर मेरे को मीटिंग से उठाने पिकअप करने आते थे, मैं उन पे चीखती थी, चिल्लाती थी, और मैं बोलती थी आप मेरे को कहाँ ले आए हो, ये कितनी शर्म की बात है, लोग क्या कहेंगे। एक तो मेरा सोशल इंस्टिंक्ट वॉप्ड था, और हमेशा सोचना लोग क्या कहेंगे। और बहुत फनी सी चीज़ है, क्योंकि जब मैंने अपने स्पॉन्सर को ये बोला, अभी जो मेरे अभी स्पॉन्सर है मैं जिनके साथ काम कर रही हूँ, लोग क्या बोलेंगे, क्योंकि अभी भी क्योंकि मेरा रिलेशनशिप वो डिजीज के साथ था ही नहीं। डिनायल था, कॉन्फिडेंस नहीं था, शेम नहीं था, वो तो समझ अभी आई है कि ये बीमारी क्या है। तो मेरे स्पॉन्सर ने बोला जब आप पी रहे थे तब आपने नहीं सोचा लोग क्या बोलेंगे, और अब जब आप कमरों में जा रहे हैं, आप प्रोग्राम कर रहे हैं, तो लोग तो अच्छा ही बोलेंगे। पर मेरे हिसाब से तो मैं बहुत ज़्यादा शर्म और सोशल स्टिग्मा में बैठी हुई थी। तो मैं मिक्स मीटिंग्स में मेल मेंबर्स को भी सुनती थी, उनकी शेयरिंग भी सुनती थी, और बहुत रिलक्टेंटली मैं बोलती थी हाँ ये तो मेरी कहानी है। और फिर मैं सिमिलैरिटीज देखने लगी, और मैंने कहा ओ माय गॉड, ये तो मेरे साथ होता है, ये जो शेयरिंग कर रहे हैं तो एग्जैक्टली मेरे साथ हुआ है, मेरी जिंदगी भी ऐसी चल रही है, तो मेरी कहानी बोल रहे हैं। तो मैं एक मेल मेंबर के पास गई, यहाँ पे वो मेरे पहले स्पॉन्सर बने।
और मैंने कहा कि आप मेरे को प्लीज़ ये प्रोग्राम करवाएं, पर मेरे को ये प्रोग्राम समझ नहीं आ रहा था। और मैं प्रोग्राम गलत रीजंस के लिए शुरू में कर रही थी, क्योंकि मैं सबको ये पॉइंट प्रूव करना चाहती थी कि मैं अल्कोहलिक नहीं हूँ और मेरे को ये बीमारी नहीं है। तो जब भी आप ये प्रोग्राम गलत रीजंस के लिए करेंगे, वो ज़्यादा देर नहीं चलेगा। तो 3 महीने के बाद मेरा फिर रिलैप्स हो गया। एंड मुझे अभी भी याद है कि मैं बहुत ढीठ थी। एंड और मैंने ना अपने स्पॉन्सर के साथ भी बहुत सेल्फिश रिलेशनशिप रखा था। जब दिल करता था उनको फ़ोन कर दिया, जब दिल कर दिया करता था प्रोग्राम कर लिया, 3 3 महीने गायब होगी। आई वुड लीव अल्कोहल 2 2 3 3 महीने के लिए, फिर पीना शुरू हो जाता था। तो ये चलता रहा काफ़ी देर। पर जब भी मेरा रिलैप्स होता था, जब भी मैं रीस्टार्ट करती थी, मेरे स्पॉन्सर एक चीज़ बोलते थे, दैट गो डाउन ऑन योर नीज एंड डू द थर्ड स्टेप प्रेयर। तो मैं उनकी बात सुनती थी। वो जो भी कहते थे, अगर मेरे को समझ भी नहीं आ रही है, पर कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी समझ आने लगी थी, तो आई यूज टू गो डाउन ऑन माई नीज। मैं उनके साथ बैठती थी, हम दोनों बैठ के इकट्ठे थर्ड स्टेप प्रेयर करते थे। और मैं कभी कभी उनको देख के हंसती थी और मैं बोलती थी, आप मेरे साथ क्या करवा रहे हैं? ये प्रोग्राम नहीं काम करता, भगवान मुझे पनिश कर रहे हैं, और आप मेरे को यहाँ बिठा के थर्ड स्टेप प्रेयर करा रहे हैं, ये काम नहीं करेगा। मैं फंसी हुई हूँ और मैं इससे मैं बाहर कभी निकल ही नहीं पाऊंगी। मैं किसी तरह अपना जिंदगी को चलाने की कोशिश कर लूंगी। कभी रिलैप्स हो जाएगा, कभी सोबर हो जाऊंगी, पर मेरे को नहीं लगता ये ऑब्सेशन कंपल्शन मेरे सर से, हेड से उठेगा। पर मैं बहुत रिलक्टेंटली करती थी, मैं एक्सपेरिमेंट करने लगी। मैं बहुत ढीठ थी, मैं कभी थोड़ा पी रही हूँ, कभी मैं सोचती थी मैं आहिस्ता पीऊंगी, कभी मैं ब्रांड बदल के पी रही थी। पर एंड रिजल्ट वही था, वो फिनोमेना ऑफ क्रेविंग शुरू हो जाता था, डिजीज प्रोग्रेस हो गई थी। और मेरे भगवान ने क्या किया है, सब में उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। उन्होंने कहा ये बहुत ढीठ है, मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी ना ड्रिंकिंग स्पीड अप कर देता हूँ। सो गॉड ने क्या किया, उन्होंने मेरी ड्रिंकिंग स्पीड अप करी एंड आई हिट रॉक बॉटम। एंड दैट वाज अ मिरेकल दैट हैपेंड इन माय लाइफ, कि भगवान ने मेरे को रॉक बॉटम हिट कराया 17 अप्रैल 2022 में। और उस दिन के बाद जो कंपल्शन क्रेविंग ऑब्सेशन टू ड्रिंक लिफ्ट हो गया। अब कोई मुझसे पूछेगा वो कैसे लिफ्ट हुआ, मुझे नहीं पता। आज मैं अल्कोहल से लड़ाई नहीं कर रही हूँ। आज अगर मैं लड़ रही हूँ, मैं किससे लड़ रही हूँ? जो मेरी शॉर्ट कमिंग्स हैं, जो मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स हैं, जो मुझे आके रोकते हैं, जो मुझे आगे बढ़ने से रोकते हैं। और ये बीमारी ऐसी है, आपको आगे बढ़ने से रोकती है। तो मैं उससे लड़ रही हूँ, मैं अल्कोहल से अब लड़ना, मैंने आई सीज टू फाइट अल्कोहल एकदम। एंड उसके बाद मैंने माइंड मेकअप कर लिया, बिकॉज आफ्टर डिफीट डेस्परेशन मैंने कहा मैं उल्टा टंगने के लिए तैयार हूँ। पर मैंने उस अंधकार में अब नहीं रहना, नहीं जीना। और फिर मेरी रिकवरी में जर्नी, असली जर्नी शुरू हुई, बिकॉज आई वॉज विलिंग। मैंने डिफीट ले ली थी, सरेंडर कर दिया था, लेट गो कर दिया था, जो मेरे को कभी करना नहीं आता था। एंड मेरे को याद है, मेरी बहन है न्यूयॉर्क में, वो मेरे को बहुत लेडीज से बात करवाते थे जो एए में है अराउंड द वर्ल्ड। तो मैंने फ़ोन उठाया और मैंने लोगों को फ़ोन करना शुरू कर दिया। एंड 2 लेडीज ने, एए मेंबर्स ने मेरा हाथ पकड़ा अमेरिका में, और मैंने प्रोग्राम उनके साथ करना शुरू कर दिया। और मैं 3 महीने सोबर रही जूम कॉल पे। पर अब ये था कि टाइम था कि घर के पास आने का, यू नो। एंड एक चीज और बोलना चाहूंगी, वो कंप्लीट स्ट्रेंजर्स थी। और ये फेलोशिप इतना अच्छा फेलोशिप है कि लोग आपका हाथ पकड़ते हैं, वो जानते भी नहीं है आपको, पर आपका हाथ पकड़ते हैं, बिकॉज वी आर टाइड बाय अ कॉमन पेरल, वो है ये बीमारी। और एक शराबी जब दूसरे शराबी के साथ काम करता है, तभी बात बनती है, तो मेरा हाथ उन्होंने पकड़ा, जो कंप्लीट स्ट्रेंजर्स थे। पर अब टाइम था कि मैं घर के पास आऊं। तो मैंने बहुत रिलक्टेंटली, क्योंकि अभी भी मेरे में शर्म थी और डर था, पर मैंने ऑनलाइन मीटिंग्स अटेंड करनी शुरू कर दी। और मेरे को बताया गया था एक विमेंस ग्रुप है, वो दिल्ली में है। तो मैं अटेंड करती थी अपना कैमरा ऑफ करके वो मीटिंग। एंड फिर मैंने बहुत लेडीज की शेयर सुनी। मैं एक डायरी लेके सबके नाम लिखती थी, जिन जिन के शेयर्स मेरे को अच्छे लगते थे, फिर मैं उनको फोन करती थी, फिर मैं उनसे बात करती थी। एंड फिर मैंने अपने स्पॉन्सर को फोन किया।
मुझे अभी अभी भी याद है, मैं 3 मंथ सोबर थी। मैंने अपने स्पॉन्सर को फ़ोन किया, मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया और मैंने कहा कि आई एम सोबर फॉर 3 मंथ्स एंड मैं दिल्ली आना चाहती हूँ, मीटिंग अटेंड करना चाहती हूँ और आपको मिलना चाहती हूँ। तो उन्होंने मुझे एक चीज़ कही कि बहुत अच्छा है कि आपने पीना छोड़ दिया, पर इसको छोड़ के रखना है। इट्स वेरी गुड दैट यू स्टॉप ड्रिंकिंग, बट द होल पॉइंट इज टू स्टे स्टॉप्ड। उन्होंने मुझे ये बोला। और हम स्टॉप कैसे रह सकते हैं? ये 12 कदम करके, ये प्रोग्राम करके, राइट? तो मैं दिल्ली गई, मैं उनको इन फिजिकली मिली, मैंने मीटिंग्स अटेंड करी, उधर मेरे को 3 मंथ्स का अपना मेडल मिला एंड उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा एंड मैंने उधर से अपनी रिकवरी में फिर उनके साथ जर्नी शुरू की। मैं हर रोज़ फर्स्ट ईयर में उनके साथ फ़ोन पे बात करती थी। अ, हर 4 हफ्ते में मैं दिल्ली जाती थी वन ऑन वन करने। उधर मैं विमेंस की मीटिंग अटेंड करती थी और मिक्स्ड मीटिंग्स भी अटेंड करती थी, और अब मेरे में कॉन्फिडेंस आने लग गया। अब मेरे में समझ आने लगी कि ये बीमारी क्या बीमारी है, कि मैं यू you नो ये शर्म की बात नहीं है, ये मोरालिटी इशू नहीं है, सोशल स्टिग्मा नहीं है। तो मेरे में वो कॉन्फिडेंस आने लग गया। अब जब मैं उन कमरों में जाती थी, मेरे को लगता था ये तो सारे मेरे अपने हैं। जैसे मैं शुरू 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 में बहुत डर के जाती थी, अब मैं इतनी कंफर्टेबल होके जा रही थी। फिर पहले साल में मैंने अपने आप पे काम करना शुरू किया। अब ये जो प्रोग्राम है, मेरे स्पॉन्सर ने मेरे को एक चीज़ बोली थी जब मैंने शुरू में ये प्रोग्राम करना शुरू किया। उन्होंने बोला था कि मेरे को पता है कि आपको लाइट नहीं दिख रही है टनल के एंड में, अंधकार में चल रहे हो आप अभी, पर मैं आपके लिए वो लैंटर्न पकड़ूंगी, चलना आपको है, क्योंकि ये प्रोग्राम ऑफ एक्शन है। एक्शन मुझे लेना है। उन्होंने कहा कि वो हाथ मेरा पकड़ेंगे पर एक्शन मुझे लेना है। यू you नो know, और मेरे को लगा कि पहली बारी मेरे को लाइफ में एक रोड मैप मिला है, पहली बारी मेरे को एक लाइफ में डायरेक्शन मिली है। ये जो प्रोग्राम है, ये जो कमरे हैं, ये हमारे लिए किंडरगार्टन है, क्योंकि जिंदगी तो मुझे जीना आता नहीं था। मैंने यहाँ ही आके सीखा है कि जिंदगी को मैं कैसे जीऊंगी, यू नो एंड ये कस्टम मेड है ये प्रोग्राम अल्कोहलिक्स और एडिक्ट्स के लिए, क्योंकि मैंने सब कुछ ट्राई किया। मैंने थेरेपी ट्राई की, मैंने मेडिकेशन ट्राई की, मेरे लिए कुछ योगा ट्राई किया, जो भी मैं ट्राई करती थी कुछ काम नहीं करता था। ओनली द 12 स्टेप्स हैज वर्कड फॉर मी। तो पहले साल में मैंने जब ये पहले साल में मेरा पर्पस था कि मैंने ये 12 कदम खत्म करने हैं एंड बहुत इंट्रोस्पेक्शन की, जर्नलिंग की। देन आई केम टू अ प्लेस ऑफ रियलाइजेशन। देखिए, जब तक आपको पता नहीं है आप में क्या खराब है, आप उसको सुधार कैसे सकते हैं, राइट? तो मेरे को रियलाइज हुआ कि मैं हिस्ट्री रिपीट कर रही थी और मेरे को पैटर्न्स ब्रेक करने थे। और मेरे जो स्पॉन्सर है ना, वो बहुत स्ट्रिक्ट स्पॉन्सर है। वो प्यार भी करते हैं पर स्ट्रिक्ट बहुत है। व्हेन इट कम्स टू दिस प्रोग्राम, शी मीन्स बिजनेस एंड मैं रेडी थी। दे सेड ना, व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी द टीचर अपीयर्स। वो ही मेरे साथ हुआ कि मैं ये प्रोग्राम करने के लिए, अपने आप को बदलने के लिए एकदम तैयार थी। तो रिकवरी में आके मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी। मैंने जैसे कहते हैं ना, फिर से ज़िंदगी जीनी सीखी। तो पहली बात तो ये थी कि मेरी लाइफ में कोई कभी कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन नहीं था। मैं कुछ भी शुरू करती थी, उसको मैं मिडवे ही छोड़ देती थी। तो अर्ली रिकवरी में मुझे क्या लगा कि मेरे को अपने इंस्टिंक्ट के अगेंस्ट जाना है और रेजिस्टेंस ब्रेक करना है। देखिए, जब हम नए नए रिकवरी में आते हैं तो हमारा दिमाग हमें बोलता है कि मीटिंग्स नहीं अटेंड करो, प्रोग्राम मत करो, स्पॉन्सर से मत बात करो, हर चीज़ ना ना ना, एक्सरसाइज ना करो, हेल्दी मत खाओ, यू you नो know, तो मैं उसके अगेंस्ट जाती थी। जो मेरा दिमाग बोलता है मैं उसका उल्टा करती थी। मुझे याद है कि पहले साल में मैंने जिम जाना भी शुरू किया, कि कहीं से रूटीन बनाई अपने लिए, एक स्ट्रक्चर बनाया अपने लिए कि उठो तो कोई पर्पस हो, यू हैव टू लुक फॉरवर्ड टू द डे। अपने आप पे मैंने बहुत काम किया पहले साल। तो जब भी जिम जाने से पहले मेरे को ये आवाज़ आती थी, मेरे को मेरा माइंड ये बोलता था कि आज बहुत लंबा दिन है,
फॉरगेट इट, एक्सरसाइज नहीं करनी। मैं उसका उल्टा करती थी। मैं जाती थी, मैं अपने जूते पहनती थी, अपने कपड़े बदलती थी, मैं जिम पहुंचती थी, और 5 मिनट एक्सरसाइज करने में मैं अपने आप को थैंक यू बोलती थी कि मैंने इस दिमाग की नहीं सुनी, क्योंकि अभी भी ये डिजीज ना ऐसे लगता है जैसे कमरे के बाहर ना पुशअप कर रही है और आपको पकड़ने की कोशिश कर रही है, और फिर रेजिस्टेंस लाती है। पर आपको अवेयरनेस में आना पड़ता है। तो मैंने वही शुरू किया, मैंने अपनी अवेयरनेस बिल्ड करनी शुरू की। और जब ये डिजीज मेरे को बोलती थी, मैं अपने इंस्टिंक्ट्स के खिलाफ जाने लगी। तो आहिस्ता आहिस्ता वो जो पावर है उस आवाज की, वो कम होती रही, एंड इट लेफ्ट मी, एंड दैट रेजिस्टेंस ब्रोक, एंड कंसिस्टेंसी आ गई मेरी लाइफ में, एंड डिसिप्लिन आ गई मेरी लाइफ में। तो यू नो, somebody who's always swimming upstream, जो हमेशा स्ट्रगल कर रहा है, तो बहुत बड़ी बात है ये सब अचीवमेंट्स जो हो रही है। तो मेरे को लगा वाह, ये प्रोग्राम तो बहुत अच्छा है, प्रोग्राम काम कर रहा है, पर ऑफ कोर्स इट्स अ प्रोग्राम ऑफ एक्शन। एंड एक और चीज जो बहुत बहुत अच्छी है इस प्रोग्राम के बारे में, ये जो कॉन्सेप्ट है, वन डे एट अ टाइम। यू नो जब मैं रिकवरी में नहीं थी, इधर मैं पास्ट में थी या मैं फ्यूचर में थी, मैं आज में तो कभी रही नहीं हूँ। अगर मैं पास्ट में हूँ तो मैं रिग्रेट में चले जाती हूँ, रिमोर्स में चले जाती हूँ, मॉर्बिड रिफ्लेक्शन में, पुअर मी, मैं बेचारी। अगर मैं फ्यूचर में हूँ, फ्यूचर में अनसर्टनिटी है, तो मैं डर में चले जाऊंगी। द होल पॉइंट इज कि मैंने अपना ये जो दिमाग है ये आज में रखना है। मेरा जो ये दिमाग है, मैंने इसको अभी में रखना है। और कभी कभी 100 बारी मेरे को बोलना पड़ता है, आई हैव टू कीप पुलिंग इट इन द टुडे, इन द नाउ। पर जब मेरे को बोला जाता है मेरे को कुछ आज के लिए करना है, वो आसान हो जाता है। तो अगर मेरे को हेल्दी खाना है, मुझे आज के लिए हेल्दी खाना है। अगर मुझे एक्सरसाइज करनी है, मुझे सिर्फ आज के लिए करनी है। अगर मेरे को अल्कोहल पीनी छोड़नी है, सिर्फ आज के लिए पीनी छोड़नी है। क्योंकि लाइफ गेट्स इजियर। अगर मुझे बोला जाता है मेरे को कुछ फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ करना है, वो बहुत टॉल ऑर्डर बन जाता है। वो टास्क अकम्प्लिश करना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ओवरवेलमिंग फीलिंग हो जाती है। तो ये एक डेली प्रैक्टिस है कि मैंने अपने आप को आज में रखना है, मैंने अपने आप को इन 24 घंटों में रखना है, एंड वन डे एट अ टाइम करके मैंने अपनी जिंदगी जीनी है। और वन डे करके ही मेरे 4 साल रिकवरी में पूरे हुए हैं। एंड रिकवरी में आने पे मुझे एक चीज की रियलाइजेशन हुई है कि स्पॉन्सर से आपने बात करनी है, बहुत जरूरी है, और रेगुलरली बात करनी है। क्योंकि आपका दिमाग बोलेगा नहीं, अब मैं खुद हैंडल कर लूंगी, लाइफ कर सकती हूँ, बट नहीं। यू हैव टू बी वेरी रेगुलर, बिकॉज आपका स्पॉन्सर आपको पर्सपेक्टिव में वापस लेके आते हैं। एंड मुझे अभी भी पता है, याद है मेरे को, मेरे स्पॉन्सर ने बोला था कि पहले हमेशा इमोशनल रिलैप्स होता है और फिर फिजिकल रिलैप्स होता है। और अगर हम अपने स्पॉन्सर से बात नहीं करेंगे, अगर छोटी सी चीज भी आपको तंग कर रही है, आप अपना फोन उठाएं और अपने स्पॉन्सर से बात करें, ताकि वो आपकी थिंकिंग को राइट साइज करें, आपकी थिंकिंग को सेंटर में लाए। क्योंकि हम इनसेन हो जाते हैं, हम एक छोटी सी चीज को पहाड़ बना देते हैं, और हम पर्सपेक्टिव लूज कर लेते हैं। और मेरे साथ यही होता था, क्योंकि अर्ली रिकवरी में थी, अभी इतनी कॉन्फिडेंस नहीं आया था। मैं अपने स्पॉन्सर को जब भी फोन करती थी, शी यूज्ड टू पुट मी बैक इनटू पर्सपेक्टिव। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हमें ये रियलाइज होना चाहिए कि अल्कोहल जो है वो सिर्फ एक सिम्टम है, देयर इज एन अंडरलाइंग कॉज। एंड ये प्रोग्राम में मैं वो अंडरलाइन कॉज से डील कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे में रियलाइजेशन आने लग जाती है, मेरे में अवेयरनेस आने लग जाती है, मेरे को पता चलने लग जाता है कि मैं कहाँ गलत चल रही हूँ, मैं उसको ठीक कर सकती हूँ। यू नो एंड another very very beautiful thing that I learned in this program is डेली चेक। मैं अभी भी चेक करती हूँ, और अभी भी मेरे को पता चल जाता है कि अगर मैं अपनी रिकवरी में हूँ कि मैं अपने डिजीज में हूँ। आज मैं अपनी बीमारी को फीड कर रही हूँ कि मैं अपनी रिकवरी को फीड कर रही हूँ। आज मैं सैनिटी में हूँ कि इंसैनिटी में हूँ। ये जो आपके स्टेप 1 2 एंड 3 हैं,
ये आपके फाउंडेशन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। अगर हम स्टेप 1 2 3 में हैं तो हम रिकवरी में हैं, और अगर हम स्टेप 1 2 3 में नहीं हैं तो हम अपनी बीमारी में। यू you नो मैं हर रोज चेक करती हूँ कि एम आई इन एक्सेप्टेंस, एम आई प्रैक्टिसिंग पावरलेसनेस, क्या मैं सरेंडर में हूँ, कि मैं ट्राई कर रही हूँ कि लोगों को कंट्रोल कर रही हूँ, लोगों को। एम आई कंट्रोलिंग पीपल, एम आई कंट्रोलिंग प्लेसेस, एम आई कंट्रोलिंग थिंग्स। क्या मैं चाहती हूँ कि जिंदगी, लोग, चीजें मेरे हिसाब से चले, कि मैं एक्सेप्टेंस में हूँ। मुझे बोला गया था दैट रेज योर एक्सेप्टेंस एंड लोअर योर एक्सपेक्टेशंस टुवर्ड्स पीपल, प्लेसेस एंड थिंग्स। एंड ये मेरा डेली चेक है। अगर मैं किसी से किसी चीज में कॉन्फ्लिक्ट में आ रही हूँ, फॉल्ट फाइंड कर रही हूँ, क्रिटिसाइज कर रही हूँ, मैं एकदम चेक करती हूँ एम आई इन माई स्टेप्स। मैं स्टेप 1 2 3 में हूँ, मैं पावरलेसनेस प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैं कंट्रोल कर रही हूँ, कि मैं सरेंडर में हूँ। तो यू you नो know, ये बहुत ज़रूरी है। और ये स्पॉट चेक इन्वेंट्री करना बहुत ज़रूरी है, ये अवेयरनेस में आना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप अपने डिजीज को फीड कर रहे हैं। एंड आपका रिलेशनशिप, आपका रिश्ता आपके हायर पावर के साथ कैसा है, वो आपका कॉन्शियस कांटेक्ट है आपके हायर पावर के साथ। अगर आप अपने भगवान के पास जाके आप उनसे मदद मांग रहे हैं, मैं अपनी जिंदगी अपने भगवान के हाथों में दे रही हूँ, कि मैं सेल्फ विल में हूँ, कि मैं गॉड्स विल में हूँ, कि मैं अभी भी अपनी मन मर्जी कर रही हूँ। यू नो मेरे को बोला गया था एक हाथ आप भगवान को दे दो और एक हाथ आप अपने स्पॉन्सर को दे दो, आपके पास कोई हाथ ही नहीं बचेगा पीने के लिए। मैं ही हूँ जो वो हाथ नहीं देती हूँ। भगवान मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे, मेरे स्पॉन्सर मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे, मैं उनका हाथ छोड़ देती हूँ। सो मेरे लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं डेली, जब मैंने अपने लिए एक ऑल्टर बनाया है, जो मैंने अपने लिए एक मंदिर बनाया है, कि मैं डेली उधर जाऊं। आई गो अप टू माई गॉड एवरी डे। और मेरे ये प्रेयर है कि गॉड प्लीज फॉर टुडे कीप मी इन एक्सेप्टेंस, कीप मी इन विलिंगनेस, हेल्प मी टू लेट गो। मेरे को गुड ऑर्डरली डायरेक्शन फॉलो करने दें आज। मेरे को वो करेज दें, वो कंपैशन दे, वो विजडम दे, कि मैं आज जिंदगी आपके हिसाब से जी पाऊं, कि मैं आज लाइफ, दैट आई लिव लाइफ ऑन लाइफ टर्म्स टुडे। यू नो ये वो हो जाता है कि सुबह मैं अपना इंजन रेव अप कर रही हूँ, कि कोई कठिनाई मेरी तरफ आए, अगर मैंने अपने भगवान का हाथ पकड़ा हुआ है, मेरे को उसके सामना करने की हिम्मत मिलेगी। तो अगर मैंने अपने भगवान का हाथ पकड़ा है, दैट मीन्स आई एम इन फेथ। अगर मैंने अपने भगवान का हाथ नहीं पकड़ा है, मैं फेयर में चले जाऊंगी, मैं डिजीज में चले जाऊंगी। सो इट्स अ डेली चेक, एम आई इन स्टेप 1 2 3? If I'm not in step 1 2 3, I have to get back into perspective. And we as alcoholics ना, हमारी ईगो बहुत हाई होती है। और ये जो प्रोग्राम है, ये ईगो डिफ्लेशन का प्रोग्राम है। मुझे कभी नहीं लगता था दैट आई हैव अ हाई ईगो। मेरे को लगता था आई एम सो सॉफ्ट स्पोकन, सो पोलाइट, मेरे में तो जीरो ईगो है। पर मैं पैसिव अग्रेसिव हूँ। मेरे मुंह पे लिखा है, जब मैं गुस्सा होती हूँ लोग मेरी शक्ल देख के बता सकते हैं। तो ये जो अहंकार है, दिस इज आवर डाउनफॉल एंड दिस कीप्स अस स्टक। तो एक रियलिटी चेक मैं रोज करती हूँ, एम आई इन ईगो, एम आई इन ह्यूमिलिटी। अगर मैं ईगो में हूँ तो मैं स्टेप 1 2 3 में नहीं हूँ। अगर मैं ह्यूमिलिटी में हूँ तो मैं स्टेप 1 2 3 में हूँ। अगर मैं ईगो में हूँ तो मैं गुस्से में हूँ। अगर मैं ईगो में हूँ तो मैं लाइफ को कंट्रोल कर रही हूँ, मैं शुक्राना नहीं कर रही। मैं अपनी बीमारी में हूँ, मैं डर में हूँ, मैं सेल्फ विल में हूँ। अगर मैं ईगो में हूँ, मैं रेस्टलेस हूँ, मैं इरिटेबल हूँ, मैं डिसकंटेंट हूँ, और वो मेरी बीमारी है, तो मैं बीमारी को फीड कर रही हूँ। और अगर मैं ह्यूमिलिटी में हूँ, अगर मैं विनम्रता में हूँ, तो मैं पावरलेसनेस प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैं एक्सेप्टेंस में हूँ, मैं सरेंडर में हूँ, मैं शुक्राना कर रही हूँ, मैं फेयर में नहीं जाऊंगी, फिर मैं फेथ में हूँ, मैं रिकवरी में हूँ। मेरे को आएगा मैं लेट गो कैसे करूँ, मैं गॉड्स विल में कैसे जीऊँ, मैं हैप्पी जॉयस फ्री हूँ। तो जैसे ही मैं दुनिया से लड़ने लग जाती हूँ, अपने आप से लड़ने लग जाती हूँ, मैं ये जरूर चेक करती हूँ मैं कहाँ हूँ। एम आई इन ईगो और एम आई इन ह्यूमिलिटी? एंड दिस इज रियली रियली इम्पोर्टेंट फॉर यू,
to check on a daily basis and ask yourself, where are you? एक और चीज जो मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी, कॉन्सेप्ट ऑफ फीलिंग माई फीलिंग्स। पहले मैं हमेशा एस्केप करती थी, भागती थी। वो स्केपगोट मेंटालिटी आ जाती थी, नम कर देती थी अपने आप को। फिर क्योंकि मेरे को तो वो फीलिंग्स फील नहीं करनी है, तो मैं पी लेती थी। अब रिकवरी में आके क्या करने लगी हूँ मैं अवेयर होने लगी हूँ। आई सिट डाउन एंड आई फील माई फीलिंग। एक एक ही दिन में मैं क्या करती हूँ, स्पॉट चेक इन्वेंट्री करने लग जाती हूँ अपने आप की। ठीक है, कोई फीलिंग आ रही है, अब मैं उसको फेस करती हूँ। तो एक दिन में मैं देखती हूँ, कभी डर आ जाएगा, कभी गुस्सा आ जाएगा, कभी लालच आ जाएगी, कभी खुशी आ जाएगी। तो क्या करना चाहिए? लुक एट इट ऑब्जेक्टिवली, कि अभी मैं खुश हूँ, फिर मैं डर में चले गई हूँ, फिर मैं लालच में आ गई, फिर मैं खुशी में आ गई। ये तो मंकी माइंड है ना, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में छलांग लगाता रहता है। और पहले मैं हर चीज में रिएक्ट कर रही थी, पर अब क्या कर रही हूँ, अब मैं ऑब्जर्वर बन गई हूँ। मैं ऑब्जर्व करती हूँ, ठीक है, ये फीलिंग आ रही है, ये टेम्पररी है, चले जाएगी, एक और फीलिंग आएगी, एक और फीलिंग आएगी। तो मैं ऑब्जर्वर बन गई हूँ। मैं रियलाइज करने लगी हूँ कि लाइफ में बहुत इम्पर्मानेंस है। एवरीथिंग इज टेम्पररी, इट विल पास। आई डोंट हैव टू रिएक्ट टू एवरीथिंग। यू नो ये क्या होता है, एक थॉट होता है, थॉट से एक फीलिंग आती है और हम एक्शन लेते हैं। पर अब इन रिकवरी एक थॉट आएगा, आप पॉज करें, आप अपनी स्पॉट चेक इन्वेंट्री ले। वो थॉट आ रहा है, मैं अपनी स्पॉट चेक इन्वेंट्री लेती हूँ कि अच्छा, मेरे को गुस्सा आ रहा है। मेरे को गुस्सा किस बात पे आ रहा है? क्योंकि मेरे इंस्टिंक्ट्स वॉप्ट हो रहे हैं। तो मेरे को गुस्सा आ रहा है क्योंकि, क्यों आ रहा है? क्या मैं सेल्फिश हूँ अभी? क्या मैं सेल्फ सीकिंग हूँ? क्या मैं डिसऑनेस्टी में चले गई हूँ? क्या मैं फेयर में चले गई हूँ? एम आई इन स्टेप 1 2 3? मैं अभी विनम्रता में हूँ कि मैं ईगो में हूँ अभी? तो ये मैं सब चेक करने लग जाती हूँ। मैं अपने आप को पर्सपेक्टिव में वापस ले आती हूँ, एंड देन आई स्टार्ट रिएक्टिंग टू लाइफ रादर देन रिस्पॉन्डिंग टू लाइफ। एंड दिस इज अ ब्यूटिफुल वे ऑफ बीइंग, ऑफ लिविंग। क्योंकि अब जो मेरा बेंचमार्क है, अब मैं देखती हूँ कि मेरी क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप्स क्या है, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ माय लाइफ टुडे। मेरे जो विचार हैं वो हेल्दी हैं, उसकी क्या क्वालिटी है, मेरे विचारों की क्या क्वालिटी है। हाँ, इतनी विक्ट्रीज हुई मेरी लाइफ में। देखिए, पहले साल वाज ऑल अबाउट कमिंग टू अ प्लेस ऑफ रियलाइजेशन, इंट्रोस्पेक्शन करके। तो आई स्टार्टेड ब्रेकिंग पैटर्न्स, क्योंकि मैं हिस्ट्री रिपीट कर रही थी। मैंने पैटर्न्स ब्रेक किए। दूसरे साल में मैंने अपने रिलेशनशिप्स को रिवाइव किया, घर में खुशी आई, मेरे पेरेंट्स की लाइफ उनको वापस मिली मेरे को देख के। यू नो जिस घर में अंधकार हो गया था, कोई डर डर के सारे बैठे थे, रिकवरी ने, इट्स अ रिपल इफेक्ट। जैसे ये फैमिली डिजीज है, वैसे ही जब हम रिकवरी में जाते हैं, हम वो रिकवरी भी घर में फैलाते हैं। तो पहली बारी मेरे को ये रोड मैप और डायरेक्शन मिला, मेरे को रूटीन मिली, पर्पस मिला। मेरी छोटी बहन के साथ जो मेरा रिलेशनशिप है वो ठीक होने लग गया। हमारी बहुत कम्युनिकेशन गैप था, वो ठीक हुआ। आज आई कैन प्ले द रोल ऑफ अ डॉटर। मैं एक अच्छी बेटी बन सकती हूँ, मैं एक अच्छी बहन बन सकती हूँ, मैं एक अच्छी फ्रेंड बन सकती हूँ, जो मैं पहले कभी बन ही नहीं सकती थी। मैं अपना डेट ऑफ ग्रैटिट्यूड, अपने पेरेंट्स की सेवा कर सकती हूँ। आई कैन पे माई डेट ऑफ ग्रैटिट्यूड टू माई पेरेंट्स टुडे। एंड जिस दिन मैंने कहा, दैट एडमिट किया कि मैं एक अल्कोहलिक हूँ, वो मेरा डेक्लरेशन ऑफ फ्रीडम था। उस दिन मेरे को मेरी जिंदगी वापस मिली, मेरे रिलेशनशिप्स मुझे वापस मिले। इट वॉज अ गिफ्ट, यू नो। एंड मैं ट्रैवल करने लग गई हूँ अब। मैं 2 3 ट्रिप्स अब्रॉड करी है, यहाँ मैं ट्रैवल करती हूँ। पहले ये नहीं पता चलता था कि घर के दरवाजे से निकल के क्या होगा, मैं सोबर रह पाऊंगी कि नहीं। एंड अब वो ही compulsion, craving, obsession to drink is lifted, and I am living a life which is happy, joyous and free. मैं सर्विस करने लग गई। I used to host online meetings,
फिर मैंने चंडीगढ़ में पीआई एक्टिविटीज करनी शुरू करी। फिर इट वाज अबाउट कमिंग बैक इनटू द मेन स्ट्रीम ऑफ लाइफ, कि अपने आप पे काम कर लिया, अपने रिश्तों पे लिविंग अमेंड्स बनाए। अब अपने पैरों पे खड़े होने की बारी है। तो तीसरे साल में आके फिर मैंने पढ़ाई शुरू की। मेरे को अपने स्किल्स ब्रश अप करने थे, क्योंकि किसी चीज़ में इन्वॉल्व होना है, करियर में इन्वॉल्व होना है। ये अल्कोहलिज्म की वजह से मैं डेडलॉक थी करियर में। तो पढ़ाई करना शुरू किया, तो अब 70-80% आ रहे हैं मेरे। कॉन्फिडेंस आ गया, सेल्फ एस्टीम बढ़ गई। I've started sponsoring. I've started working with young girls and I've started sponsoring. अब मैं चंडीगढ़ के कमरों में वापस जा रही हूँ, मीटिंग्स अटेंड कर रही हूँ। तो ये सारा कॉन्फिडेंस, ये सारा जो मेरा रिलेशनशिप है मेरी बीमारी के साथ, ये सब बदल गया। एंड मैं क्या बताऊं, पर ये देखे कितना इंसेन है दिमाग। इतनी विक्ट्रीज हुई है, मैंने लिस्ट भी बनाई है, पर इज्म है ना, मैं भूल जाती हूँ मैंने क्या क्या अचीव किया है। और मेरे को वो बम्पर प्राइस चाहिए। भगवान ने अभी तक मेरे को वो बड़ा बम्पर प्राइस क्यों नहीं दिया है? और ये मेरी बीमारी है, डिसकंटेंटमेंट की बीमारी है। तो वो वॉर्प्ड थिंकिंग जो है, वो मेरे स्पॉन्सर मेरे को पर्सपेक्टिव में लाते हैं। एंड मैं उनके साथ अभी भी बहुत डिलिजेंटली काम कर रही हूँ। एंड अभी भी मैं शक्ति ऑनलाइन में सर्विस करना शुरू कर रही हूँ इस मंथ से। बिकॉज सी, मुझे बोला गया है कि हमें सेंटर ऑफ द पैक में रहना है। मैं ये प्रोग्राम आइसोलेशन में करने की कोशिश कर रही थी, मैं वो कर नहीं पाई। इस प्रोग्राम में मुझे एक स्पॉन्सर चाहिए, मुझे एक फेलोशिप चाहिए और मुझे एक प्रोग्राम चाहिए। और ये मेरा इलाज है। और अगर मैं ट्रीटमेंट ठीक तरह नहीं करूंगी तो मैं बीमारी में वापस चले जाऊंगी। ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि एक दिन हार्ट की डिजीज दवाई खा ली और बोल दिया कि अब तो मेरी हार्ट प्रॉब्लम ठीक हो गई है। ये एक जिंदगी जीने का तरीका है, और ये एक बहुत आसान तरीका है और बहुत ही खूबसूरत तरीका है जिंदगी जीने का। ये जो 12 कदम है, हम इसको कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं। जल्दी से जल्दी हो सके तो खत्म करें, क्योंकि जिंदगी बहुत सुंदर तरीके से खुल जाती है। देखिए, मेरे को बताया गया कि ये एक रस्सी है, रस्सी में गांठ लगी हुई है। हम वो गांठ खोलते, आगे एक और गांठ है। अब मेरे को ना चैलेंजेस फेस करने का तरीका आ गया है। पहले मेरे पास कोई कोपिंग स्किल्स ही नहीं थे। अब मैं वो गांठ को खोल पाती हूँ। मेरे को पता है वो दिन में चैलेंज आएगा, वो दिन में डिफिकल्टी आएगी। अब मैं लाइफ को हैंडल कर सकती हूँ, पहले मैं लाइफ को हैंडल कर ही नहीं सकती थी। सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू माई हायर पावर, टू दिस wonderful fellowship, to my sponsor. I have got, this is my second life, and I'm so grateful that God made me an alcoholic, because मेरे को रास्ता लाइफ चलनी आती नहीं थी। ये जो 12 कदम है, ये सोना चांदी से भी ज्यादा प्रेशियस है, मेरे को मेरे स्पॉन्सर ने बोला है। तो इसको अपने पास रखें, इसको यूज करें और अपनी जिंदगी को और खूबसूरत बनाएं। एंड thank you all for listening. And that was a little about me. I'll stop sharing now.